हेलो फ्रेंड्स सीटेट का जो साइंस सीरीज हमें स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर का, उसका बहुत सारा पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, और टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए 2021 और 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। बाकी क्वेश्चन 2021 से पहले वाला क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2021 से जो लेवल है सीटेट का वो बदल चुका है। ठीक है, तो 2021 और 22 के क्वेश्चन को करना है। 23 वाला एक पेपर था, एक पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन को करते हैं। 1 फरवरी 2023 को जो हुआ था उसका पेपर 2 का जो साइंस है उसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सारा एनसीईआरटी पे बेस्ड है, बार बार हम बोलते हैं। और एनसीईआरटी सीरीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप एनसीईआरटी सीरीज पढ़ के अपने लेवल को बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और साइंस का यह जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, साइंस का ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये सीटेट में हेल्प तो करेगा ही, उसके साथ साथ ऑल इंडिया में जितना भी एग्जाम होता है उस सभी एग्जाम में बहुत 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 हेल्प करेगा, पहले बता दे रहा है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में तो हेल्प करेगा ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेवल समझ में आएगा, बट सारे एग्जाम में ये हेल्प करेगा, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी है हिंदी भी है, हिंदी रीड करते हैं और आप इंग्लिश रीड करके समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौना कार है जिसका स्पीड दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके गति से सीधी रेखा में गति कर रहा है और 1 मिनट के पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, मतलब 1 मिनट चलता है फिर रुक जाता है। ठीक है, इसने कितनी दूरी तय की, तो दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, तो कितना स्पीड है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड गुना टाइम। यहाँ पे देखिए 1 मिनट है, 1 मिनट मतलब आपको सेकंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड क्या है सेकंड में है। तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 6 छक 36 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे यूनिट का। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, एक छोटी गेंद है जिसका आयतन दिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, प्रकृत किया गया वायु में इसका भार 30 ग्राम है। उसका भार कितना है 30 ग्राम। यह गेंद को जब जल में रखेंगे तो तैरेगा कि डूबेगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, एक गेंद है, गेंद उसका आयतन दिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब, और याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिलीलीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर में ध्यान रखिएगा, ज़्यादा यूज होता है। और इसका जो मास है वो कितना दिया 30 ग्राम। तो यहाँ पे आप डेंसिटी निकाल लीजिए। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो 30 को हो गया मास और इसका वॉल्यूम कितना होगा 25, तो ये आ जाएगा ग्राम पर ml में। ठीक है, अब 25 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50 25 गुना 1.2 आ गया, डेंसिटी आ गया। अब देखिए, अब गेंद का डेंसिटी है 1.2 और इसको पानी में रखा जा रहा है, तो कह रहा है जो डूबेगा कि तैरेगा, कि आंशिक रूप से तैरेगा, मतलब आधा डूबा रहेगा और आधा तैरेगा, बताना है आपको। तो देखिए वाटर का डेंसिटी कितना होता है, याद रखिएगा वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और वाटर के डेंसिटी से जिसका डेंसिटी कम होगा वो तैरेगा और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो इस बॉल का डेंसिटी क्या है 1.2 है, वाटर का डेंसिटी से क्या अधिक है, तो ये बॉल क्या होगा, डूब जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, डूब जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 30 दे देता है और यहाँ पे 25 दे देता, तो ये बॉल का होता है, उसका डेंसिटी 1 से कम हो जाता है तो वो क्या होता है, तैरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए मेरा भी एग्जाम है 6 to 8 और 9 10 का तैयारी हम भी कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ऐसे मैथ्स पेपर है और 6 to 8 में मैथ और साइंस आ जाएगा। तो तैयारी के साथ साथ आपके लिए भी जितना हो सकता है उतना काम कर रहे हैं, जे आपका सीटेट पेपर निकल जाए। और 6 to 8 में अगर बिहार से हैं तो उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो नया बीपीएससी टीआरई आ रहा है। और इसके लिए आप भी थोड़ा साथ दीजिए और हम भी जितना समय हो सकता है उतना आपके लिए कर रहे हैं। एक एक पेपर को बनाइए, इस पेपर से आपका 6 to 8 का साइंस भी तैयार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 6 to 8 में 45-40 मार्क्स का साइंस आना तय है, अगर साइंस और मैथ आपका बैकग्राउंड है, मतलब उससे अगर आपका पेपर आएगा तब। और एसएसटी वाले के लिए भी सीटेट पेपर का जो एसएसटी है बहुत ही बेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। और अब जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़िए, अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो आप इस सारे क्वेश्चन को कीजिएगा तो पूरा एनसीईआरटी आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और मन करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, और मन करेगा तो लाइक कर लेना है, नहीं मन करे नहीं करना है, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आपका मन जैसे करे वैसे काम करना है, अच्छा लगे तो करना है, नहीं अच्छा लगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बल्ब में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है। देखिए सब्सक्राइबर जो होता है ना, मेरे लिए व्यूवर्स जो होता है, ठीक है, व्यूवर्स जो होता है जो भी मेरे लिए, वो फूफा जी की तरह होता है, बहुत नखरा करेगा। जब फूफा जी लोग होता है, हर एक शादी हो फंक्शन हो कुछ भी हो, ये लोग को अलगे रुख रहता है, बहुत जल्दी लोग मतलब रूठ जाते हैं, फूल जाते हैं, फिर मनाया जाता है, स्पेशल इनका व्यवस्था किया जाता है, तब जाके ये लाइन पे आते हैं।
तो सब्सक्राइबर लोग भी उसी तरह होता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ दीजिएगा, अच्छा चीज़ दीजिएगा, तब तो जाके ये लोग मानेगा, ठीक है। तो मजाक कर रहे थे, ठीक है। फूफा जी का बहुत बड़ा रोल होता है घर में, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है बल्ब में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है। तो जो फिलामेंट होता है बल्ब में, वो क्यों जलता है। तो देखिए, फिलामेंट कोई भी चीज़ जलेगा कब, जब उसमें हीट आएगा। और हीट कब आएगा, जब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस जो होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रतिरोध जो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये जो जल रहा है वो चीज़ टूट नहीं जाए, जो फिलामेंट है जो टंगस्टन से बनता है वो टूट नहीं जाए। तो टूट नहीं जाए इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए, गलनांक जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये भी क्या होना चाहिए, हाई, ठीक है। और फ्यूज में आपको बताया था ये हाई था, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए फ्यूज के लिए, ठीक है। तो फ्यूज का जस्ट ये वाला उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध, ठीक है, और उच्च गलनांक। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ऊंचाई पर जल का क्वथनांक जो होता है निम्न हो जाता है। मतलब हाई एल्टीट्यूड पर अगर बात करेंगे तो कह रहा है जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, सही बात है। ऊंचाई पर जाइएगा तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर की कमी होने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का वो कम हो जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऊंचाई पर कारण बोल रहा है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास हो जाता है, मतलब कम ही हो जाता है, सही बात है। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट भी सही है, और नीचे वाला उसका कारण भी दे दिया, जो ऊंचाई पर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है, सेकंड भी सही है, और दूसरा उसका रीजन भी है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एक तो ऐसे ही भाई दिमाग खराब है बीएल और डीएल के चक्कर में, ठीक है। पहले पता था नहीं, और रिजल्ट भी आ गया, 71 नंबर लाए भी, बट किस्मत ने हरा दिया, ठीक है। और प्राइमरी से हम लोग बाहर हो गए। अब आगे का गारंटी थोड़ी है, ठीक है। एग्जाम दिया जाएगा, एग्जाम देना हम लोग काम है, तैयारी करेंगे। आगे हो ना हो तो कोई नहीं जानता, क्या कि अभी का जो भी चीज़ मिल रहा है, ठीक है, टैलेंट से ज़्यादा आपको लक फैक्टर कर रहा है। देख लीजिए इस बार 39 पे 38 पे रिजल्ट आ गया, इतना पे लड़की सबका रिजल्ट बन गया, ठीक है। और 57 पे लेकर छट गया है, 67 पे जनरल में छट गया, समझे। तो इसको किस्मत नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा, लक है। फिर भी जब चांस मिलेगा, जब हम लोग लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बार बार एग्जाम देंगे, और जब होना है होगा ही, ट्राई करना हम लोग का काम है। तो फिर अगला तैयारी हम लोग कर रहे हैं, आप भी कीजिए। अगर एलिजिबल है तो 6 to 8 और 9 10, ठीक है। और 11 12 में एलिजिबल है तो 11 12, क्योंकि सबसे आसान तो 11 12 है। बट दिक्कत है जब हम लोग एमएससी नहीं कर पाए बीएड के चक्कर में, ये रहता तो हम लोग के लिए तो बहुत आसान हो जाता, ठीक है। 11 12 का तो मेरा बेस भी है मैथ और साइंस का, तो कोई दिक्कत हमको नहीं होता। बट फिर भी यहाँ पे टैलेंट मायने ज़्यादा नहीं रखता है, यहाँ पे लॉक ज़्यादा मायने रख रहा है, ठीक है। बहुत अफसोस होता है भाई, क्या करें, फिर भी दिल को मनाना पड़ता है। रिजल्ट ला के भी हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए, नहीं तो अगले हम लोग का ट्रेनिंग होते रहता। बहुत ज़रूरी है सरकारी जॉब, मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इधर उधर आदमी पढ़ा रहा है, इधर उधर कोचिंग में जा रहा है, बार बार परेशान है, कभी होम ट्यूशन पकड़ना पड़ता है। खैर, आशा करते हैं जो हम लोग का भी अच्छा होगा, कोशिश करते रहना है, ठीक है। चलिए, जो आगे वाला जो एग्ज़ाम है उसको भरिए, और बीएड और डीएड का जो होना था हो गया, ठीक है। आगे आप पॉजिटिव रहिए, और जो भी एग्ज़ाम है उसका तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी करेंगे, क्योंकि हम भी एक कैंडिडेट ही हैं, अभ्यर्थी हैं। तो जो आपका कंडीशन है वही कंडीशन मेरा भी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इस चैनल पे हम आपको मतलब हर एक सब्जेक्ट, साइंस तो पूरा एकदम तांडव वाला एकदम साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। और सीटेट के लिए स्पेशल, क्या कि मैथ में ज़्यादा हम उलझना नहीं चाहते, मेरा मेन पेपर मैथ है वैसे, ठीक है। सीटेट के लिए हम पूरा मैथ कराएंगे, ठीक है। और बाद में इसी पे 6 to 10 जो है, या 12 जहाँ तक हो सके, 6 to 10, ऐसे मेरा साइंस जो है 11 12 और मैथ जो है 11 12 तक पूरा मेरा कंप्लीट है। तो 6 to 10 जो है मैथ पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी रखेंगे। और साइंस के लिए तो एनसीईआरटी, ठीक है, जो भी होगा यूपीएससी बीपीएससी यूपीपीसीएस जो भी एग्जाम होगा सबका हम बेस बना के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सबका मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा हमको लगता है अभी सीटेट का साइंस जो है सबसे बेस्ट लगता है, क्वेश्चन के बेसिस पर अगर बात करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, बहुत सारा लिख दिए, ठीक है। और आपका कीमती समय भी ले लिया ना, क्या करें, रात में कभी कभी 3 बजे नींद टूट जाता है, नींद ही नहीं पड़ता है, क्या हो गया देखते देखते। आपको लग रहा होगा 3 बजे किसी का कॉल आता होगा, कॉल नहीं आता भाई, ऑटोमेटिक नींद टूट जाता है, लगता है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो गया। फिर दिल को मनाना पड़ता है भाई, जो होगा देखा जाएगा, ट्राई करते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें 5-6 को पॉइंट होता है जिसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है। ध्वनि सभी माध्यम में संचरित करती है, मतलब सभी मीडियम में ये ट्रेवल करता है, सही बात है, ठीक है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम, ये पानी से लिक्विड में भी ट्रेवल करेगा, सॉलिड में भी ट्रेवल करेगा, और गैस में भी ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज,
देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसको नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, बाकी सबको पढ़िए फिर उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो अगला है कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है कंपन का जितना उच्च आयाम होता है, ये याद रहना चाहिए, उच्च आयाम होता है उतना ध्वनि प्रबल होता है, सही बात है। जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा उतना ही क्या होगा, साउंड लाउडर होगा, ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी जो है जितना हाई रहेगा, सीरियल द साउंड जो होगा उतना ही पतला आएगा। जैसे चाय चाय लड़की सब नहीं करती है या बच्चा सब चाय चाय करता है, तो मेल का आवाज़ क्या होता है, भारी होता है, और लड़की सब का आवाज़ क्या होता है, वो बहुत पतला होता है, दूर से रहेगी हल्का बोलेगी सुनाई दे देगा, चाय चाय बोलती है सब, उसी को सीरियल साउंड बोलते हैं। हम लोग का आवाज़ भारी होता है, भारी आवाज़ तेज़ी से नहीं आगे जाता है, लेकिन पतला आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है ना तो आवाज़ जो होगा उतना ही पतला हो जाएगा, मतलब लेडीज़ का, ठीक है, औरत का जो होता है, गर्ल्स का जो मतलब वॉइस होगा, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाई रहता है, और हम लोग का क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, और ऊपर वाला तो सही है। अब देखिए कौन कौन सही हो गया आपका, ए सी और डी तो सही हो गया कंफर्म, बी में आप कंफ्यूज है, तो देखिए ए सी डी कहीं पे मिल रहा है, देखिए मिल गया, ए सी डी यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब बी ऑप्शन पक्का गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, अब देखिए क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कुछ कंपन करे, जो भी चीज़ कंपन करेगा याद रखिएगा वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर कंपन कर रहा है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा, भले आप सुने या नहीं सुने, लेकिन साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग, कुछ ही से निकलेगा, नहीं कुछ ही से नहीं निकलेगा, विशेष नहीं हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए वास्तविक और आभासी जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, एक लाइन में आप बता सकते हैं। वास्तविक जो रियल इमेज होता है उसको आप पर्दा पर उतार सकते हैं, ठीक है, पर्दा पर उसको उतार सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बट जो वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है, उसको आप स्क्रीन पर नहीं उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे कौन आंसर सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे दिया है आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर ली नहीं जा सकती है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। वास्तविक जो इमेज होगा, वर्चुअल जो होगा नहीं होगा, लेकिन रियल इमेज को हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट दिया है और उसके हिसाब से आपको चुनना है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगाती है, तो प्रत्येक वस्तु दूसरे पर जो बल लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है, समझे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है किसी सतह से इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता बल, किसी क्षेत्र में, किसी इकाई क्षेत्र में जो बल हम लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। किसी गिवन एरिया में, किसी यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दाब। तो सेकेंड वाला क्या हो गया, दाब हो गया। थर्ड बोलता है स्पर्शिव बल। स्पर्शिव बल मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन होगा भाई, तो ऐसे भी देखिए दो ही ऑप्शन से हो जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे देखिए चुंबकीय बल हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय बल यहाँ पे भी है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल दाब और चुंबकीय बल, ठीक है, ये घर्षण तो होता ही नहीं है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच इज नॉट ए फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव कौन नहीं है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, तीन होते याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड ये भी होता है, और सोडियम क्लोराइड NaCl बोलिए तब, शुगर बोलिए तब, ये सब क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। फूड में रखेंगे तो फूड को खराब होने से क्या करेगा, बचाएगा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया, Na2CO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, ठीक है, इज यार नॉट फिजिबल। कौन सा रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो देखिए ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा, कोनाका मॉग ऑल्जन फी पॉप, ठीक है। इस सीरीज में देखिए Na जो होता है मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो डिस्प्लेस कर देगा, हो जाएगा। मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। जिंक जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसको भी डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर जो होता है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, याद रखिएगा। कॉपर सबसे नीचे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अब जो गोल्ड है वो तो आएगा ही नहीं, सिल्वर आएगा ही नहीं, प्लेटिनम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मेटल में बात करेंगे तो कॉपर सबसे नीचे होता है, तो कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन सही हो जाएगा, A B C, ठीक है। तो बोला कौन नहीं फिजिबल है, कौन नहीं हो पाएगा, तो डी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। डी में कॉपर जो है आयरन सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, आयरन को बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको बोलना है 6 to 8 सीरीज हम स्टार्ट कर दिए हैं। 6 हो गया है, 7 हो गया है, 8 हो गया, जो चैप्टर बाकी है उसको हम करा देंगे। 6 to 8 कम से कम, 9 10 नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, 6 to 8 कम से कम आप NCERT जो सीरीज हम स्टार्ट किए उसको कंप्लीट कीजिए और अपना एक बेस बना लीजिए। दोनों एग्जाम में काम आएगा, 6 to 8 BPSC TRE में भी और
6 to 8 जो पेपर आप दीजिएगा पेपर 2 उसमें भी, और हर एक एग्जाम में आपका एक लेवल बन जाएगा। अब फिर जब समय मिलेगा तो 9 10 स्टार्ट करेंगे, फिर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 to 8 बहुत ईजी है, उसको कर लीजिए, फिर समय मिलेगा तो 9 10 स्टार्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व दो बी भिन्न ऑक्साइड ए और बी बनाता है, दो ऑक्साइड बनाता है ए और बी, दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन है, कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, लेकिन दोनों गैस है, दोनों क्या है, गैस, ठीक है। अब बोलता है ए मानव के लिए हानिकारक है, मानव के लिए क्या है, हानिकारक। बी जो है हरित गैस है, देखिए बी जो है हरित गैस यहाँ पे बोल दिया, तो हरित गैस जो होता है फेमस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और भी गैस होता है हरित गैस, इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, तो ए को भी देखना है, बी को भी देखना है, जोड़ा में आपको चुनना है, ठीक है। अब ए बोला मानव के लिए हानिकारक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो है मानव के लिए हानिकारक है, तो मानव के लिए हानिकारक कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और हरित गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O को बोल रहा है, H2O से तो कोई दिक्कत है नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड ये होता है एसिड रेन बनाता है, ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मानव के लिए बोल रहे हैं, अगर ये तो एसिड अगर बनाएगा तो सबके लिए खतरा है। नाइट्रस ऑक्साइड, तो आप याद रखिएगा लाफिंग गैस जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, N2 होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, लाफिंग गैस होता है। तो ये होगा नहीं, कौन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ज़्यादा हानिकारक होता है मानव के लिए, ठीक है। और हरित गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन होता है भाई, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फिजिकल चेंज बोल रहा है भाई, इतना आसान क्वेश्चन। तो देखिए लोहे में जंग लगेगा तो केमिकल हो गया, तो पहला छट गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगला है आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना, घुलना, जमना, कटना, फटना, ठीक है, जीना मरना नहीं, मतलब जमना, कटना, फूलना, ठीक है, सॉल्यूशन बनाना, घुलना, ये सब क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो यहीं पे आपका आंसर मिल गया, फिजिकल चेंज, ठीक है। बाकी रोटी का जलना ये तो होगा नहीं, ठीक है, तेल का उबलना, कोई भी चीज़ जल रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ चलेगा तो याद रखिएगा केमिकल चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जलना, कॉपर का संक्षारण मतलब क्रोजन लग रहा है तो वो तो जंग लग रहा है उसमें, तो भी क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलिस्टर स्ट्रो की, देखिए 8 का जब देखिएगा ना, 8 क्लास का जो वीडियो फर्स्ट वाला डाले उसमें हम पोलिस्टर का जिक्र किए, लाइन बाय लाइन उठा के यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, लाइन बाय लाइन। दूसरा स्टेटमेंट हालांकि उसमें नहीं है, ठीक है, वो अगला क्लास में 10 में, लेकिन पहला स्टेटमेंट सेम टू सेम है, ठीक है। इसीलिए 6 to 10 पढ़ना ही पड़ेगा, बट अभी के लिए तत्काल में 6 to 8 आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। पोलिस्टर एस्टरों की पुनरावृत्ति श्रृंखलाओं से बना होता है, तो आपको बता चुके थे पोलिस्टर जो है, पोलिस्टर, ठीक है, यह बनता है ईस्टर से, ईस्टर को बार बार रिपीट करते हैं तो यह बनता है, ठीक है। अब ईस्टर जो है विशिष्ट फलों को गंध देता है, फल में जो गंध आता है, जो ठीक है स्मेल आता है, किसके कारण, ईस्टर के कारण। ईस्टर होता क्या है, तो देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है COOR, आर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, आर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे इसमें क्या कार्बन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन। तो एस्टर केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, सही बात है। और कार्बन जो होता है श्रृंखलन गुण कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, सही बात है, और इसी से ये लंबी श्रृंखला बनाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा उसका व्याख्या हो गया, ये भी सही है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, समझे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, और आपको याद होगा सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में बिना लिक्विड में बदले हुए, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, समझे। अब सब्लिमेशन का एग्जांपल होता है अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया, आयोडीन हो गया, नेपथिलीन हो गया, ठीक है, उसके बाद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गया किसका, सब्लिमेशन का, जिसको हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। अब अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जा रहा है एक उर्वरक के रूप में, एक फर्टिलाइजर के रूप में, और सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, इसको मिक्स कर दिया जाता है NaCl के साथ, फिर इसको थोड़ा गर्म किया जाता है। अब जैसे ही गर्म कीजिएगा तो ये बदल जाएगा किस में, गैस में, और ये उड़ जाएगा और बचेगा क्या, NaCl। तो दोनों को जब गर्म करेंगे तो क्या बचेगा भाई, बोलिए, NH4Cl उड़ जाएगा, मतलब अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा किसका, अमोनियम क्लोराइड का, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो होता है डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेजल के पास दो रंगहीन विलियन है, एक X और एक Y, ठीक है। वह X और Y में हल्दी डालती है, दोनों में क्या डालती है, हल्दी, दोनों में डालती है हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, समझ गए ना।
तो सीबीएसई वाला समझ लेगा टर्मरिक, नखरा नहीं करना होगा, हल्दी आप लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पे बता दे रहे हैं टर्मेरिक होता है, ठीक है। हम लोग भी सीबीएसई पढ़े थे, हम लोग का नखरा अलगे था, और हम लोग से 3 गुना नखरा सीबीएसई लड़की सबका था, अलगे स्वाग था उस सबका। चलिए, तो एक पीला हो जाता है, क्या हो जाता है, पीला, ये पीला हो गया। तो देखिए हल्दी जो होता है ना, देखें पीले रहता है, अब एक्स में डाले पीले रह गया, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड। और वाई जो है, वाई पर डाल रहा है तो लाल हो जाता है, मतलब वाई क्या हो गया, बेस हो गया, क्या हो गया, बेस। ऐसे भी जब आप दाल उल गिर जाता है कपड़ा पर, उसको सोप रगड़ते हैं, सोप बेस होता है, बेस जैसे रगड़ेगा तो वहाँ पे लाल हो जाता है, ठीक है, काहे कि दाल में क्या है भाई, दाल में हल्दी है, ठीक है, हल्दी वहाँ पे मिक्स कर रहे हैं और सोप से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हल्दी का कलर नहीं बदला तो एसिड है, मतलब हल्दी का रखे हल्दी पीला है और पीला ही रह गया तो क्या हो जाएगा, वो आपका एसिड हो जाएगा, और लाल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स जो है, एक्स क्या हो जाएगा, एसिड, और वाई क्या हो जाएगा, बेस। तो वाई हो जाएगा एक बेस, ठीक है, और एक्स हो जाएगा एसिड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फंसना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। मानव में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया होता है, सही बात है। जो यूरिन होता है उसमें जो मेन टॉक्सिक पदार्थ होता है, ठीक है, वो कौन होता है भाई, यूरिया होता है। और 95% से अधिक जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, और 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है, ये एनसीईआरटी में है। एक्वेटिक एनिमल्स हैव नो नीड टू एक्सक्रिएट। एक्वेटिक एनिमल को एक्सक्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ता है भाई, एक्वेटिक एनिमल्स को भी एक्सक्रिएट करने की जरूरत पड़ता है, उनमें भी जो अंदर टॉक्सिक पदार्थ है उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो जल प्राणियों को उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, गलत बात है। तो पहला तो सही हो गया, वही आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ लीजिए। अगला स्टेटमेंट है, छिपकली जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं, नहीं, गलत बात है। छिपकली जो होता है यूरिक एसिड को निकालता है। अब देखिए अगला है, मानव मूत्र में 50% जल होता है, 50% यूरिया, गलत बात है। देखिए यूरिया का परसेंट कितना होता है, 2.5% होता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, सही। तो ऐसे भी यहाँ इसको नहीं भी पढ़ेगा तो यहाँ पे आप कन्फर्म है, क्योंकि ये बहुत ईजी हो गया, यहाँ से यूरिया ही निकलता है उत्सर्जन में अधिकतर। तो बाकी तीन ऐसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर लिए, मतलब सही है कि नहीं, आप अगला ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो बीपीएससी वाला नहीं है, ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। मतलब क्या कहें हम, मतलब ये सब खाली सब डी और ई रखा था, खाली क्वेश्चन में गलती ना हो। 150 क्वेश्चन ये सब सेट नहीं कर सकता है सही से, एक से एक एक्सपर्ट, कहाँ से एक्सपर्ट ये उठा के ले आता है यही जानेगा। मतलब इस बार जो है स्टेट का क्वेश्चन ऐसे सेट किया था ना, जब 5वां क्लास को बच्चा को दे दीजिएगा, 6ठा क्लास के बच्चा को, वो से अच्छा क्वेश्चन सेट कर देगा, आंसर भी बता देगा। ये सब मतलब का मुंह से बोले हम, ये सब गधा सब 150 क्वेश्चन में इसका जो एगो तो क्वेश्चन में बहुत सारे गलती था, 150 क्वेश्चन में ये सब जब आंसर शीट जारी किया तो साइंस में 40 को कि 35 को क्वेश्चन गलत था, एकदम सिंपल सिंपल, जो 6ठा का लेकर जानता है। अब वो मास्टर कैसे गलती कर देगा, जो प्रोफेसर है, एक्सपर्ट है, दारू पी के कर रहा होगा या चौरस वरस कुछ ले लिया होगा, नाशा किया होगा, तभी ना वो गलत देगा भाई। सुधार करने के बाद भी एक दो गलत, मतलब एक रहता है जो भारी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, उसमें समय लगता है। ये सब 150 क्वेश्चन सही ये सब नहीं कर सकता है, समझिए। और सीटेट का देखिए कमाल, सीटेट जो है इतना पेपर लेता है, कौ भाषा में, 20-21 को भाषा में लेता है, और एक 2021 में और 2022 का बात कीजिएगा तो यहाँ पे दोनों जो पेपर बना था, लगभग दोनों पेपर मिला के 40 से 45 पेपर बना था, उससे अधिक होगा। फिर भी कहीं पे आपको गड़बड़ी नहीं मिलेगा, 9 के बराबर गड़बड़ी मिलेगा, किसी के रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं। अब यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड है, धांधली सेंटर वेंटर कर ले वो अलग चीज़ है, बट सीटेट की तरफ से कोई गलती नहीं है। हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता है, हर एक चीज़ का रिजल्ट देता है, हर एक चीज़ का आंसर शीट जारी करता है, आपका रिस्पॉन्स शीट देता है, OMR शीट देगा, हर एक चीज़ देगा, हर एक ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखता है। इतना है तो क्वेश्चन ऑफ बनेगा ही सब, बिहार में किसी का औकात है। अभी जो है बीपीएससी का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, टीचर वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें भी, और बीपीएससी का जो अधिकारी वाला एग्जाम होता है उसमें भी अब लेवल बदल रहा है, और ये हर एक एग्जाम में अप्लाई होने जा रहा है। अब हाउ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, जलाल का चीटी कटला से कौन एसिड जाता है, आ कौ गो दांत बच्चा में दोबारा आता है, ठीक है, और कौ गो हड्डी होता है, आ हार्ट में कौ गो चेम्बर होता है, ठीक है। ये सब अब क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, ठीक है। ये सब अब लूसेंट फूसेंट ज़्यादा पढ़ देते धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखिए ना, ये सब कितना मजेदार क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए तब आंसर दीजिए। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हाँ बताइए बताइए सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई गजब क्वेश्चन है। इलम का फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इस तरह होता है, कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। इजी क्वेश्चन है, फिर भी आपको सोचना है, समझना है। अब वो जितना क्वेश्चन पूछता है तो बिहार वाले एग्जाम में सब रटुआ क्वेश्चन रहता है, रटिए लिख दीजिए, रटिए लिख दीजिए, नहीं रटे हैं तो गोल हो गया,
पढ़ना समझना नहीं है, सीधा रट के लिख देना। तो हमको बहुत सीटेट का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज की कोशिका का परीक्षण करते हुए कोई कोशिका द्रव में अनेक खाली दृष्टिगत बहुत एक संरचना है, एक संरचना बहुत सारा है जो थोड़ा खाली टाइप का है, ठीक है, जबकि कपोल कोशिकाओं की समान संरचनाएं आकार में छोटी होती है, ठीक है, इसका आकार जो है छोटा है। एक सफीती प्रदान करता है जो कोशिका को आकार देता है, कोशिका को क्या कर रहा है, आकार दे रहा है, ठीक है, और जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। देखिए इतना पढ़िएगा, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स, ओनियन सेल्स को जब देखा गया माइक्रोस्कोप द्वारा, वन कैन नोटिस मेनी ब्लैंक लुकिंग लार्ज एग्स, ठीक है, बहुत सारा खाली जगह को देखा जा रहा है। स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म में देखा जा रहा है, वाइल द सेम स्ट्रक्चर इन चिक सेल्स, चिक सेल में भी सेम ही स्ट्रक्चर देखा जा रहा है। स्मॉलर इन साइज, देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट का, प्लांट में, मतलब प्लांट क्या ओनियन प्लांट हो गया, प्लांट में उसका साइज बड़ा है, और जो चिक है मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन में वो क्या है, साइज छोटा। एक ही बात हम लोग वैक्यूल का साइज प्लांट में बड़ा होता है और ह्यूमन बींग में क्या होता है, छोटा होता है। कहीं वैक्यूल का काम है स्टोरेज का काम करना, दूसरा जो होता है बाहरी चोट से वो बचाता है, तो प्लांट में साइज बड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए दिया है जल और पोषक तत्वों का भंडारण करता है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएगा, रीतिका। तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं और साइज की तुलना करके भी बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन्स हैव थिन स्किन एंड लेस फैट। पेंगुइन जो होता है उसका त्वचा पतला होता है और कम वसा होता है। भाई कम वसा रहेगा तो ठंडा इलाका में रह पाएगा। भाई त्वचा में अगर दिक्कत भी है, त्वचा इसे भी जो ठंडा इलाका में होगा मोटा त्वचा होगा, उसमें बाल होगा और वसा होगा, इसमें बोला कम वसा, तो पहले के गलत हो गया। दूसरा, पेंगुइन जो होता है एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सट कर खड़े होते हैं। ये बात नहीं भी जानते होंगे तभी आप बोल सकते हैं सही है, ठीक है। तो साथ में चलता है ताकि उनका बॉडी क्या रहे, गर्म रहे, क्योंकि वो ठंडा इलाका में पाया जाता है। तो पहला गलत हो गया और दूसरा क्या हो गया, सही। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिए भाई। देखिए प्रोटोजोआ सीधा याद रखिए, ये हो जाएगा अमीबा, तो सी का हो गया 4, सी का 4, ये दुगो हो रहा है सही। अब देखिए अगला, देखिए वायरस जो होता है नीड ए होस्ट, मतलब वायरस अपना से जिंदा नहीं रह सकता है, कोई उसको सहारा चाहिए, कोई पर्पोसी चाहिए। तो ए का हो गया 2, तो देखिए ए का 2 ऐसे ही हो गया, चारों मिलाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे मिला लीजिए। अगला मिला लीजिए। अब बैक्टीरिया क्या होता है भाई, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में। और फंगी क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलान करने में हमेशा जरूरी नहीं है 4 के 4 आप बनाए, 1-2 से ही मिला के आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, लोमी सॉइल के बारे में। दोमट मिट्टी, दुमटी दे दिया, दोमट होता है, दोमट मिट्टी, ठीक है। इसमें बोला है इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे एवं बड़े कण, सही है। दोमट नाम है इसका, दोमट। 2 तरह का मिट्टी होता है, एगो बड़ा कण और एगो छोटा कण। तो पहला सही हो गया, तो ये हो गया सही, तो ये सही, है सही। अब देखिए इसकी जल क्षारण क्षमता उत्तम होती है। जल क्षारण क्षमता सबसे अधिक होता है चिकनी मिट्टी में, क्ले सॉइल में, उसके बाद होता है दोमट में, ठीक है, मतलब लोमी सॉइल में, ये भी सही है। तीसरा, इसमें खाद ह्यूमस होता है, ये भी बात क्या है, सही। तो ए बी सी का हो जाएगा सही। अगला पॉइंट है, ये भारी है और इसमें वायु थोड़ी है, भारी तो है लेकिन इसमें वायु जो होता है वो थोड़ा वायु नहीं होता है, ठीक ठाक वायु होता है, ठीक है। तो बोला है जो वायु इसमें लिटिल होता है, ऐसा बात नहीं, इसमें गैप होता है और इसमें वायु काफ़ी होता है। तो अगला स्टेटमेंट जो है डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही हो गया, ए बी और सी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर को आपको चुनना है। तो उसका एग्जांपल आपको मालूम है, कौन हो जाएगा, पपीता, ठीक है। यहाँ पे पपीता सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 20 क्वेश्चन को कर चुके हैं कंप्लीट। फिर कल आपको एक सेट मिलेगा, रोज हम कोशिश करेंगे एक सेट मिल जाए, लेकिन फिर आपको बता दें टाइम टेबल का थोड़ा फिक्स नहीं है, थोड़ा हमको भी तैयारी करना है, ठीक है। 6 to 8, 9, 10 दोनों का तैयारी करना। बीपीएससी TRE2 का डेट भी अनाउंस हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको मिल जाए जिससे आपका सीटेट का पेपर भी निकल जाए और 6 to 8 में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि थोड़ा सा एनर्जी हमको भी मिले, ठीक है। तो सभी भाई लोग से, दोस्त लोग से, साथी लोग से यही गुजारिश है, जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको पूरा करेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको भी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।